Hello friends, please subscribe the Toonani TV and click the bell icon for receiving coming videos notification. एक दिन एक व्यक्ति सुबह सुबह भगवान की पूजा कर रहा था। वह भगवान की पूजा करते करते भगवान से अपनी दुख की बातें बोल रहा था। उसने भगवान से पूछा, भगवान आपने मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दिया है, और इतना ही दुख देना था तो ये जीवन क्यों दिया है? कृपया करके मुझे आप अपने पास ले लीजिए, मैं और यहाँ पे नहीं रह सकता। तब भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। वह श्री कृष्ण को देख के चौंक गया। तब श्री कृष्ण ने उसे भरोसा दिया कि वही श्री कृष्ण है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अपनी जीवन की सारी बातें मुझे कहो। तो उस व्यक्ति ने भगवान को अपनी जीवन की सारी बातें बोल दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति को एक लाल रंग का चमकता हुआ पत्थर दिया और बोला, जाओ तुम बाजार में इस चमकते हुए पत्थर का सही मूल्य जान के मुझे बताओ। अगर तुम इस पत्थर का सही मूल्य जान पाए तो ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सही मूल्य बताऊंगा। लेकिन हाँ, तुम इस पत्थर को कहीं नहीं बेच सकते, तुम्हें वापस इसे मुझे ही लौटाना पड़ेगा। और उस वक्त उस व्यक्ति का भगवान के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई अलग चारा नहीं था। और उसके तुरंत बाद ही वो बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में जाके वो सबसे पहले एक फल बेचने वाले से मिला। वह फल वाले के पास जाके बोला कि क्या आप ये लाल चमकता हुआ पत्थर खरीदना चाहेंगे? तो उस फल वाले ने बोला, हाँ ज़रूर, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ 20 किलो सेब दे पाऊँगा। अगर तुम्हें ये परवरता है तो तुम मुझे ये दे सकते हो। और कुछ दूर जाने के बाद वह एक आलू वाले से मिला और आलू वाले से मिलके उसने आलू वाले से पूछा कि क्या तुम ये खरीदना चाहते हो? और आलू वाले ने कहा, हाँ ज़रूर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ 2 बस्ता आलू दे पाऊँगा, और अगर ये तुम्हें परवरता है तो तुम मुझे ये दे दो, और वरना तुम जा सकते हो। कुछ देर और चलने के बाद वो एक सोने के दुकान के सामने पहुंचा और उसे लगा कि यही ठीक जगह है। तो वो अंदर जाके उस दुकान के मालिक से पूछा, क्या तुम मुझे इस लाल पत्थर का मूल्य बता सकते हो? तो जब मालिक ने उस पत्थर को देखा वो बहुत चौंक गया और वो दुकानदार ने उस पत्थर को खरीदना चाहा और उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में 50 लाख रुपए दे सकता हूँ। मगर वो व्यक्ति मौन रहा और उसके मौन रहने को देख उस दुकानदार को लगा कि वो इस पत्थर को लेके मेल तेल करना चाहता है, और उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में 1 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। तुम्हें देना है तो मुझे ये पत्थर तुम 1 करोड़ रुपए के बदले में दे सकते हो। दुकानदार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने उस दुकानदार से कहा कि मैं इस पत्थर को बेच नहीं सकता, और ये सुनकर वो दुकानदार बहुत गुस्से में आ गया और उस व्यक्ति से कहा कि अगर तुम इस पत्थर को बेचना ही नहीं चाहते तो तुमने मेल तेल क्यों किया? जाओ अभी के अभी तुम इस दुकान से निकल जाओ, जाओ यहाँ से। सोने की दुकान से निकलने के बाद उस व्यक्ति को ये लगा कि अगर इस पत्थर के बदले में वो दुकान का मालिक मुझे 1 करोड़ रुपए देना चाह रहा था तो ज़रूर इस पत्थर में कुछ तो अलग बात है। तब वो एक हीरे के दुकानदार के पास गया। हीरे के दुकान में जाके उसने वो पत्थर हीरे के दुकान के मालिक को दिखाया और वो मालिक तो चौंक गया। उसने कहा कि मैं अगर अपना सब कुछ बेच दूं तब भी मैं इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। मुझे लगता है कि ये पत्थर दुनिया के सबसे अनमोल रत्न या पत्थरों में से एक है। और उस हीरे के दुकान के मालिक ने उस व्यक्ति से पूछा कि ये तुम्हें किसने दिया है? और जवाब में उस व्यक्ति ने कहा कि ये मैं आपको नहीं बता सकता कि किसने मुझे इस पत्थर को दिया है, और उसने कहा है कि ये पत्थर नहीं बेचना तो मैं आपको ये बेच तक नहीं सकता। ये बोल के वो व्यक्ति हीरे के दुकान से निकल आया और दौड़ते दौड़ते वो घर आया। घर आके उसने भगवान से जो सुबह से उसके साथ हुआ था वो सब बोला। उसने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि कैसे कोई उसे इस पत्थर के बदले में 20 किलो सेब देना चाह रहा था तो कोई उसे 2 बस्ता आलू, और तो और किसी ने उसे 1 करोड़ रुपए दिया और किसी ने बोला कि यह अमूल्य है। तो फिर उसने श्री कृष्ण से जानना चाहा कि उसके जीवन का सही मूल्य क्या है।
फिर भगवान श्री कृष्ण ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि तुम्हारा भी जीवन इस पत्थर जैसा है। किसी के पास तुम्हारा जीवन 20 किलो सेब के समान है तो किसी के पास तुम्हारा जीवन 2 बस्ता आलू के समान, और किसी के पास तुम्हारा जीवन 1 करोड़ रुपए के समान है तो किसी के पास तुम्हारा जीवन है अमूल्य। तो तुम्हारे जीवन का मूल्य सबके पास अलग अलग है। तुम सही इंसान के खोज में निकलो जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखा सके, तो तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। तो दोस्तों, हमें इस छोटे से कहानी से यही सीख मिलती है कि धैर्य और कठोर परिश्रम से कुछ ऐसा करके दिखाओ कि सभी तुमसे अनुप्रेरित हो। तो जीतेगा वही जो कुछ करके दिखाएगा, ना कि बैठ के रोएगा।